To introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. The bill as introduced in the House stands referred to the Standing Committee on Law and Justice for review and consideration. 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश, अपोजिशन का शोर शराबा। आईनी तरमीम वफाकी वज़ीर कानून ने पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ का ओहदा ख़त्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़ भी तरमीम का हिस्सा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक ताहयात रहेगा। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर, अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज़ हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के मुसवदे में 48 शिकों में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नए तरीक़ाकार की भी तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील 9 होगी। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। वज़ीर आज़म को भी दौराने मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में तजवीज़ पेश। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। JUI का वॉकआउट। आलिया कामरान का तरमीम पर एतमाद में न लेने का शिकवा। वज़ीर कानून को हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी तरमीम पर एक बार फिर मिल बैठने की दावत। हमने उसे इस टाइटल से नवाजा तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म को नहीं, पार्लियामेंट को होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि कोई जल्दी नहीं, ऐवान में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। बिल मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है, ताकि वेकेंट सीट नहीं बनती। मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हम उस वक्त तक बहस नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। बैरिस्टर अली जफर का पूरे ऐवान को कमेटी करार देने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आप कमेटी में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। PTI का अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर करने का मुतालबा भी मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले कि अपोजिशन लीडर का मामला चैम्बर में हल होगा, तकरीरों से नहीं। इस सूरत में जब इस तरह से हम आइन पास कराएंगे और आईनी तरमीम लेके आएंगे, ऐसे जैसे रातों को चोर आते हैं, इस तरह से हम लेके आएंगे, ये नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये वतन की सालमियत पर वार है, पाकिस्तान के आइन पर हमला है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कहा, हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को क्यों नहीं बताया। हुकूमत को आईनी तरमीम की क्या जल्दी है। शेर रहमान ने कहा, इस बिल का मुतालिया करेंगे, किसी चीज़ का रिवर्सल नहीं हो रहा। एमल वली बोले कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई है खुलकर हिमायत करते हैं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 27वीं तरमीम के जरिए 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जा रहा है।
27वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बिल पर नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी को एतमाद मिल गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। During the 4-day war with India, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed. अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के यौम फतह की सालगिरह पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से भी इजहार तशक्कुर। वाज़े कर दिया कि अमन चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा, तुर्किया और पाकिस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत बाइस मुसर्रत है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का दिफा किया है। तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 मुल्क हैं, एक ख़ानदान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और अवाम को मुबारकबाद। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। विक्ट्री परेड में पाक आर्मी का खुसूसी दस्ता तवज्जो का मरकज़। तकरीब में JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक, अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, कहा अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ ना था मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, शायद उन्हें भी काबुल पर एतबार नहीं। पाक अफगान जंगबंदी कायम है, खबरदार किया अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा का तुर्किया और कतर से इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान का तहरीरी जमानत ना देना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अफगान रजीम के रवैये की वजह से बातचीत में तातुल आया। तमाम मामलात बातचीत के जरिए तय करना चाहते हैं। अफगान तालिबान TTP के ठिकानों की बात ज़ुबानी तौर पर मानते हैं। अफगान रजीम कार्रवाई की तहरीरी जमानत देने को तैयार नहीं। Down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. पाकिस्तान की तीसरी वनडे में जुनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 144 रन का आसान हदफ 26वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया।
साइम अयूब ने 77 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 37वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हुई। क्विंटन डिकॉक ने 53 और यूहान डिपेट्रस ने 39 रन बनाए। Down the pitch, is screwed up and taken. Big swing as he trapped. Pulled him. जनूबी अफ्रीकी बैटर्स फैसला कुन वनडे में नाकाम रहे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी टीम 143 रन पर पवेलियन लौट गई। अबरार अहमद ने 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 2-2 शिकार किए। Big swing. Pulled him. Pulled him. Guess what? Through the defenses. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को स्पिन के जाल में फंसा लिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 8 बैटर्स को पवेलियन भेजा। अबरार अहमद ने सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेटें ली। आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते में दोनों ऐवानों से मंजूर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने 2 से 3 बातों पर इत्तफाक किया है। आईनी तरमीम में 40 शिकें पुरानी हैं और 8 शिकों में तब्दीली ला रहे हैं। (1973) के आईने पाकिस्तान में अब तक 26 बार तरामीम की जा चुकी हैं। इनमें से 7 तरामीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई, मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में 3, जबकि नवाज शरीफ के अदवार में 8 तरामीम हुई। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में 3, शाहिद खाकान अब्बासी और बानी पीटीआई के दौर में 2-2 आईनी तरामीम हुई। ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में 1 आईनी तरमीम की गई। शहबाज शरीफ दौर में 1 तरमीम हुई। 8वीं और 17वीं तरमीम को सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा करार दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का NH 66 वज़ीराबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। PTI उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। रिटर्निंग ऑफिसर ने सरकारी फॉर्म 34 जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बिलाल फारूक को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। चार अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान की वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का मुसलसल अदम हाजिरी पर दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज है। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा आलूदा कर दी। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर 228 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा रही। AQI 443 को छू गया। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से निमटने के लिए इक़दाम जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों पर भारी जुर्माने आयद। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आया। वस्ती गजा में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के दौरान इसराइली हमलों में 240 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इस्लामी जिहाद ने एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमले बढ़ गए। अक्टूबर में फ़लस्तीनियों के खिलाफ 264 हमले रिकॉर्ड किए गए।
तुर्की ने गजा में नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जारी वारंट गिरफ्तारी की फहरिस्त में 37 इजरायली अहदेदारों के नाम शामिल हैं, जिनमें वजीर दिफा इसराइल गार्ड्स, कौमी सलामती के वजीर अतमर बिन गुएर और फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर भी शामिल हैं। सूडान में खाना जंगी के दौरान कत्ले आम की लर्जा खेज तफसीलात सामने आ गईं। अल-फाशिर में शहरियों को घेर कर फायरिंग से हलाक किया गया। भागने वाले शहरियों पर ड्रोन्स की गोलियां बरसाई गईं। दर्जनों शहरी गाड़ियों तले आकर कुचले गए। ऐनी शाहिदीन अब्दुल्ला ने बताया कि मेरे सामने 40 से ज़ायद लाशें पड़ी थीं। ज़ईफ़ और बीमार रिश्तेदार अल-फाशिर में फंस गए। मुतासरीन के रिश्तेदारों को लापता अफराद की तलाश। इंडोनेशिया की मस्जिद में धमाके के इल्जाम में 17 साला नौजवान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाय वकुआ से बारूदी पाउडर के आसार मिले हैं। धमाका जकार्ता के करीब जुमे की नमाज के दौरान हुआ। वाक़े में 54 अफराद जख्मी हुए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का संगीन बहरान। बारिश ना हुई तो तेहरान शहर को खाली करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ख्शियान ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक तेहरान में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई। यूनान और अल्बानिया सरहद पर गार में दुनिया का सबसे बड़ा जाला दरियाफ्त। साइंसदानों को गार में मकड़ियों का सुपर सिटी मिल गया। माहिरीन ने बताया कि मकड़ियों का जाला 1000 स्क्वायर फीट से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। गार में 1 लाख से ज़ायद मकड़ियाँ रिहाइश पजीर हैं। दरियाफ्त ने हयातियाती माहिरीन को हैरान कर दिया। On this ball. That's it. That's all over. Pakistan wins. हांगकांग सिक्सर्स में पाकिस्तानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल्स और फाइनल कल होगा। कोटअद्दू में 10वीं थल जीप रैली का तीसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। मुनफरिद गाड़ियां भी रेस का हिस्सा। नदीम खान ने अपने हाथ से तैयार की गई बग्गी ट्रैक पर उतार दी। Well, oh, sensational! Al Najma from Marcos Leonardo. A chance here and an equalising goal. Brilliantly taken. सऊदी अरब प्रो लीग में अल हिलाल ने अल नजमा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। अल ताउन ने अल फतह के खिलाफ 5-2 से मैदान मारा। मार्टिन्स की हैट्रिक। मुमताज़ शायर, अदीब, दानिश्वर जॉन एलिया की 23वीं बरसी मनाई गई। जॉन एलिया को अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी ज़बान पर अबूर हासिल था। 50,000 से ज़ायद अशार कहे और 60 किताबों के तर्जुमे किए। और लॉलीवुड के खूबरू अदाकार दर्पण को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने अपने कैरियर में 67 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म साथी और सहेली फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।